सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग पंचम पाठ 2 जिसका नाम है गुरु का स्थान। आज मैं गुरु का स्थान पाठ से संबंधित मैं विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। अब इस पाठ को अच्छी तरह से सुनने एवं समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को मैं शुरू करता हूँ और इसका अर्थ भी बताते चलता हूँ। देखिए बच्चों, इस पात्र में राजा, रानी और मंत्री गुरुदेव का भूमिका निभाया गया है और सब अपनी अपनी भूमिका कर्तव्य क्या क्या है वो बारी बारी से बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम राजा की क्या भूमिका है मैं बता रहा हूँ। कहते हैं राजा, मंत्री जी, हम सोच रहे हैं कि सुयोग गुरु से शिक्षा प्राप्त करके अपना ज्ञान बढ़ाएं ताकि प्रजा की और भी अच्छी देखभाल हो सके। राजा कहते हैं, मंत्री जी, अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए राजा को ज्ञान बढ़ाना है, तो हम मंत्री जी से कह रहे हैं कि हमें कैसे एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि एक अच्छे गुरु ही अच्छे ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जब अच्छा ज्ञान रहेगा तो मैं प्रजा की और अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। अब मंत्री जी कहते हैं, महाराज बहुत अच्छा विचार आपका है, आपको वैसे ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, इससे शौक भी पूरा हो जाएगा और प्रजा की बेहतर ढंग से देखभाल करने की योग्यता भी प्राप्त हो जाएगी। तो मंत्री ने जवाब देता है कि बहुत अच्छा सोच आपका है, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और जनता का विचार देखभाल प्रजा को बेहतर ढंग से यानी अच्छी तरह से आप देखभाल करने के सुयोग हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है राजा कहते हैं, मंत्री जी, अगर आपका भी यही विचार है तो शीघ्र ही सुयोग और अनुभवी गुरु को इस कार्य के लिए आमंत्रित कीजिए। यदि आपका विचार है तो आप अच्छे गुरु की आमंत्रित कीजिए। मंत्री कहते हैं, जी महाराज, मैं शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करता हूँ। मंत्री ने व्यवस्था पूरी करके सुयोग गुरु को राज दरबार में आमंत्रित किया और महाराज को सूचित कर दिया। तुरंत जैसे ही आदेश दिया, मंत्री जी ने आदेश को पालन कर दिए। अब आइए दूसरे दृश्य में। राजा, गुरुदेव को प्रणाम। गुरु जी आ गए। ठीक है, गुरुदेव चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, ज्ञानवर्धन की आपकी इच्छा प्रशंसनीय है। गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हैं राजा को। अब राजा कहते हैं, आप जैसे श्रेष्ठ गुरु को पाकर हम प्रसन्न हैं, यानी कि धन है, हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। राजा ने कहा। अब गुरुदेव कहते हैं, राजन, विद्या आरंभ करते हैं। राजा हाथ जोड़ते हुए, जी गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं, राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा के हर सुख के बारे में, दुख के बारे में जानकारी रखे, इसके लिए राजा के व्यवहार में दयालुता होना चाहिए। गुरुदेव उन्हें राजा को समझाते हैं, न्यायप्रिय राजा ही अपनी प्रजा को उचित देखभाल कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब फिर आइए राजा क्या कहते हैं। इस प्रकार राजा की शिक्षा प्रारंभ हो गई। राजा गुरु से ज्ञान की ओर जो भी बातें सुनते रानी को अवश्य बताते। राजा को शिक्षा प्राप्त करते हुए कई माह बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने इस विषय में रानी से बात की। अब राजा कहते हैं, गुरुदेव, हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, परंतु हमें इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। रानी कहती है, हम कई दिनों से आपको इस विषय पर चिंतित देख रहे हैं महाराज, आप गुरुदेव से ही इसका कारण क्यों नहीं पूछते हैं। रानी बताती है राजा को कि आप जो हमसे कह रहे हैं, आप गुरुदेव से ही क्यों नहीं पूछ लेते हैं। फिर राजा कहते हैं, गुरुदेव सुयोग और अनुभवी हैं, गुरुदेव की योग्यता पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। उनसे पूछना भी कहीं उसका अपमान न हो, इस बात का मुझे डर है। राजा डर के मारे गुरुदेव से वे बात नहीं कह रहे हैं। तृतीय दृश्य। गुरुदेव का दरबार में प्रवेश करते ही राजा कहते हैं, गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं, चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, आप आज आपके मुख पर चिंता की रेखा दिख रहा हूँ। मुझे बताइए, शायद मेरे पास आपकी चिंता का समाधान हो सके।
संकोच न कीजिए। गुरुदेव ने राजा के चेहरा देखते वो अनुभव कर लिए कि आज राजा जो है बहुत संकोच में है। क्या है बताइए राजा, आपकी क्या चिंताएं हैं? राजा बताते हैं, मन ही मन साहस जुटाकर गुरुदेव क्षमा करें, आपसे शिक्षा ग्रहण करते कई मास हो गए पर मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? राजा ने अपनी गुरुदेव के सामने समस्या रख दी। गुरुदेव शांत स्वर में बताते हैं, राजन आप कारण समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए परेशान और दुखी हैं। इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। आप बहुत बड़े राजा हैं, पद और प्रतिष्ठा में आप मुझसे बड़े हैं, परंतु आपका और मेरा गुरु शिष्य का संबंध है। गुरुदेव समझाते हैं कि आप राजा हैं, पद और प्रतिष्ठा में आप मुझसे बहुत बड़े हैं, परंतु आपका और मेरा जो है गुरु शिष्य का संबंध। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंच होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीच आसन पर बैठाते हैं। अब यही है कारण कि आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रहा है। यही एक कारण है आपको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रहा है। गुरुदेव ने जवाब दिए, आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। आज आपने स्वयं पूछा तो मैं कह सका। यदि आप स्वयं नीचे बैठें और मुझे ऊंचा स्थान पर बैठाएं तो अवश्य शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। देखिए गुरुदेव ने राजा को समझाए और वही काम हो रहा है। फिर से वह काम होता है और फिर शिक्षा ग्रहण हो ही जाता है। राजा कहते हैं, हाथ जोड़कर गुरु के चरणों में झुकते हुए, हे गुरुवर क्षमा कीजिए, मैं नासमझ इतने दिनों तक यह बात नहीं जान पाया और आपसे उच्च आसन पर बैठकर अपने गुरु का अपमान करता रहा। मैं इस अपमान का दोषी हूँ। राजा ने क्षमा करता है और सिर झुकाकर प्रणाम करता है कि मुझसे जो गलती हुई वो क्षमा करें। गुरुदेव उठो पुत्र, तुम्हें अपनी भूल का एहसास है। अब से मेरी आज्ञा के अनुसार निम्न आसन पर बैठकर यानी नीचे स्थान पर बैठकर हमसे नीचे स्थान पर बैठिए और शिक्षा प्राप्त करो और ज्ञानवान होकर प्रजा की सेवा करो। राजा की सारी बात समझ में आ गई। राजा कहते हैं, गुरु को अपने आसन पर बिठाते हुए और स्वयं निम्न आसन पर बैठते हुए कहते हैं, जी गुरुवर, मैं जान गया हूँ कि शिष्य को कभी भी गुरु से ऊंच आसन पर तो क्या गुरु के समकक्ष भी नहीं बैठना चाहिए। जो अच्छे शिष्य होते हैं वो गुरु की बहुत आदर करते हैं और अपने से बराबर आसन पर कभी बैठते नहीं है और बैठना भी नहीं चाहिए। गुरु का सम्मान ही ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। जब तक आप गुरु का सम्मान नहीं करोगे, आदर नहीं करोगे, तब तक आप उसका ज्ञान हासिल नहीं हो पाएगा। तो इस पाठ में हमें शिक्षा मिलती है कि अपने गुरु का सम्मान और आदर करना चाहिए और जहाँ आदर सम्मान नहीं है वहाँ ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका वर्ग पंचम का पाठ 2 का गुरु का स्थान और महत्व आपने जान गया। इसलिए यह कोशिश कीजिए कि जो भी हमारा गुरु है, जैसे भी हो, हमें उसे आदर और सम्मान करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, के लिए धन्यवाद।